स्टूडेंट्स, आज आप समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स नाम क्यों रखा गया इसका? देखिए, इसमें क्या है, हीट एब्जॉर्ब, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की जो पहली कंडीशन होती है, फर्स्ट स्टेट होती है, हीट ऑब्जर्व करने के बाद उसकी स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। जहाँ हीट का रिलेशन थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। वो कंसीडर सिस्टम इन स्टेट ए, मतलब पहले स्टेट क्या है उसकी? ए है, ये स्टेट ए है, फर्स्ट स्टेट ए है जी आपकी। वैसे इंटरनल एनर्जी कितना है इसका? यू ए है। इंटरनल का सिंबल यू होता है, तो फर्स्ट स्टेट में जो इसकी इंटरनल एनर्जी है तो उसका सिंबल कितना? यू सफिक्स में ए है। ऑन इम्पार्टिंग हीट डेल्टा क्यू, ये जो उसको हीट गेन करता है, डेल्टा की हीट गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, द सिस्टम कम्स टू स्टेट बी, उसकी ए स्टेट से बी स्टेट में उसमें चेंजिंग हो जाती है। पहले स्टेट क्या थी? उसकी ए स्टेट थी, और व्हेन हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू, सिस्टम कम्स इनटू स्टेट बी। वैसे इंटरनल एनर्जी सबको कितना? यू बी हो जाती है उसमें, और सिस्टम ए से सिस्टम बी में चेंज होने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है सपोज कितना है? डेल्टा डब्ल्यू है। ये कैसे हुआ? देखिए, पहले उसने कंजर्वेशन लॉ क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट सिस्टम इन स्टेट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी द सेकंड सिस्टम स्टेट बी। इतनी टोटल एनर्जी स्टेट ए में होगी सिस्टम की, उतनी ही टोटल एनर्जी कितनी होगी? स्टेट बी में होगी। और दोनों की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। स्टेट ए में इंटरनल एनर्जी कितने? यूए है, फिर इसने हीट के एब्जॉर्ब किया, डेल्टा क्यू इसमें मिक्स हो गया, प्लस हो गया इसमें, तो अब इसकी स्टेट कौन सी में चेंज जाएगी? और जो स्टेट बी में चेंज हो गया सिस्टम। यहाँ पर इसकी इंटरनल कितने? यूवी है, और सिस्टम ए से सिस्टम बी में कन्वर्ट होने में जो अमाउंट ऑफ बर्डन है सब कितना है? डेल्टा डब्ल्यू है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम ए में कितना हो जाएगा? इंटरनल यू ए प्लस का एब्जॉर्ब हीट डेल्टा क्यू है। इन सिस्टम बी में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यू बी प्लस का अमाउंट बर्डन कितना है? डेल्टा डब्ल्यू है। और इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये यू ए लिखा है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस का यू ए हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना? यू बी माइनस का यू ए प्लस का डेल्टा डब्ल्यू का। ई बी माइनस का यू ए क्या कहलाएगा जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सेकेंड सिस्टम माइनस का फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कितनी? यूवी है, फर्स्ट में कितना? यूए है। ईवी माइनस का यूए क्या कहलाएगा? चेंज इंटरनल एनर्जी, और चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। इट मैच मेक अ फॉर्म द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म कहलाता है। सपोज आइडियल गैस कहाँ फिल है? किसी सिलिंड्रिकल कंटेनर फिल है आइडियल गैस, और जब स्टेट फर्स्ट में इसका प्रेशर कितना है? T है, और वॉल्यूम कितना है इसका? V है। यहाँ प्रेशर कितना है? P है, और वॉल्यूम कितना है? V है। जब इस हीट एब्जॉर्ब की, इसने डेल्टा की इसमें हीट एब्जॉर्ब की, इसमें एक्सपेंशन होगा, इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। एक कांस्टेंट प्रेशर पर इसकी पोजीशन कहाँ हो जाती है? स्टेट बी में पहुंच जाता है। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंजिंग कर हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? प्रेशर यहाँ पर पी रहेगा, और वॉल्यूम कितना रहेगा? बी प्लस डेल्टा बी। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने ए से बी तक पोजीशन पहुंचने में, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब इसकी लैंग्वेज क्या बनाएंगे? देखिए, आ आइडियल गैस फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर एट इनिशियल पोजीशन, इससे प्रेशर P and volume V, when absorb heat delta Q
एट कांस्टेंट प्रेशर इस वॉल्यूम इंक्रीजेज बी टू बी प्लस डेल्टा बी और इंक्रीज द डिस्प्लेसमेंट सपोज कितना है डेल्टा एक्स है, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज कितना है डेल्टा एक्स है। अमाउंट ऑफ बर्डन फाइंड करना पहले हमें, तो अमाउंट ऑफ बर्डन एट कांस्टेंट प्रेशर P to increase volume V to V प्लस डेल्टा V। तो बर्डन W का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्रेशर इंटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो बर्डन कितना है इसका, डेल्टा W है, प्रेशर कितना है P है। तो पहले वॉल्यूम कितना था इसमें, V था, और B पोजीशन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, B प्लस डेल्टा B हो जाएगा। इनकी वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, देखिए B प्लस डेल्टा V माइनस का V हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट प्रेशर पर देखिए अमाउंट ऑफ बर्डन डेल्टा W इक्वल टू P इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V होता है। ये फर्स्ट लॉ का सेकेंड मैथमेटिकल फॉर्म है, ये पैसा वॉल्यूम के फॉर्म में है, ये बर्डन के फॉर्म में है। देखिए तो इसमें ये तीनों ऐड किए गए, तीनों ही एनर्जी है, डेल्टा Q भी एनर्जी है, डेल्टा U भी एनर्जी है, डेल्टा W भी एनर्जी है। तो दे हैव द सेम यूनिट्स, इन तीनों की यूनिट सेम होती है। ऐसा इस सिस्टम में यूनिट ऑफ डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W इज अ जूल, और सीधे सिस्टम में कैलोरी इसकी यूनिट होती है। डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W है द सेम यूनिट। तो इन दोनों की कैसी होती है, सेम होती है, जूल और कैलोरी, कुछ भी लिख सकते, लिखेंगे एक जैसी। तो देखिए इसमें मेन रिलेशन किसका, हीट एब्जॉर्ब का रिलेशन दिखाया गया है। जो पहली जितनी भी जो भी नॉर्मल पोजीशन है, देखिए किसी भी कंटेनर में किसी भी ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की, उस समय उसकी जो हीट है इंटरनल कितना UA है, तो हीट डेल्टा की एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें इंटरनल चेंजिंग होगी, उसकी स्टेट में चेंजिंग होगी। तो सपोज स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज हो गया हो, और उसकी इंटरनल कितनी हो जाती है, UV हो जाती है। स्टेट ए से में चेंज होने में जो अमाउंट ऑफ बर्डन है सब कितना है, डेल्टा W है। ये लॉ कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है। लॉ कंजर्वेशन क्या है, टोटल एनर्जी बिफोर, टोटल एनर्जी सिस्टम इन स्टेट ए इक्वल टोटल एनर्जी सिस्टम इन स्टेट बी। टोटल एनर्जी कितने सिस्टम ए में, UA प्लस डेल्टा Q है, सिस्टम बी में कितना U प्लस डेल्टा W है। तो हमने UA को ट्रांसपोज किया यहाँ पर, U कितना है, डेल्टा U हो जाएगा। इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। अगर इसकी हम लेंगे बना स्टेटमेंट बना से, कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे इसी बेस पर। डेल्टा Q क्या है, और डायग्राम में देखिए ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंक्रीज्ड इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ बर्डन। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ बर्डन। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, देखिए हीट एब्जॉर्ब के इक्वल होता है। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये पैसा वॉल्यूम में चेंज कर दिया इसमें आपने, ये लेंगे पूरी इसकी डायग्राम की वजह से बनानी है आपको। इनिशियल पोजीशन में सपोज प्रेशर कितना है, P है, वॉल्यूम V है। व्हेन हीट एब्जॉर्ब डेल्टा की इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीजेज B to B प्लस डेल्टा B,
और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू बी का, सपोज डेल्टा एक्स ले लिया आपने। अब बाइगन का फॉर्मूला क्या होता है, पैसा इंटू इंक्रीज वॉल्यूम, पैसा कितना पी है, इनकी वॉल्यूम कितना बी प्लस डेल्टा बी माइनस का बी है, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, इनका डब्ल्यू इक्वल कितना पी इंटू डेल्टा बी आ जाएगा। ये विधि हम यहाँ पर कह देंगे। ये आपका पूरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।